वेलकम बैक। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं। और आपने सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में भी होता था, फिर हमारे पास कभी ये कल्चरल स्पोर्ट्स भी होती हैं, उसमें ये होता है कि हॉर्स बैक आर्चरी होती है कि घोड़े पे बैठ के जो है आपने तीर से निशाना लगाना है। या उसके अलावा भी मैंने देखा है कि वो एक और भी आपके पास कोई चीज़ होती है जिसको यूँ घुमा के आप नीचे अगर कोई वो कील वगैरह है उसको निकालते हैं, तो वो भी एक स्पोर्ट होती है, दीगर होती है। बट दिस इज़ अ डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट स्पोर्ट। सो डिफरेंट और डिफ़िकल्ट स्पोर्ट को कर कौन रही हैं? जी, कर रही हैं नजिया अली, जो कि पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट हॉर्सबैक आर्चर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। नजिया, और नजिया की जब फुटेजेस वगैरह, जी ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं इस वक्त, इस तरह का डिफरेंट किस्म का ये स्पोर्ट ना सिर्फ शौक के लिए खेलती हैं बल्कि इसके हवाले से पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं। सो नजिया, मैं आपकी स्टोरी के बारे में जानना चाहती हूँ। इस वक्त आप क्या कर रही हैं, कब से आपने ये सब कुछ किया, कहाँ तक पहुँच गई हैं, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर स्पोर्ट। जी मैं पढ़ रही हूँ, मैं 20 इयर्स की हूँ, बैचलर्स कर रही हूँ पब्लिक हेल्थ में। और मैं 8 साल की थी तब से मैंने हॉर्स राइडिंग शुरू की। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और वहीं परवरिश हुई, वहीं पे मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी। वहाँ पे मैं एक और स्पोर्ट करती थी जिसको शो जंपिंग कहते हैं। उसमें ये होता है कि पोल्स लगे होते हैं काफी हाइट पे, और उन पोल्स के ऊपर से हॉर्स को जंप करवाना होता है। तो मैं काफी साल वो करती हूँ। फिर जब हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हुए 2-3 साल पहले, तो आई मेट सर सलीम, जो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। ही वाज गेटिंग इनटू हॉर्सबैक आर्चरी। उन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियन जो है गुर्टियन, वो ईरान के, उनसे ट्रेनिंग ली थी। तो फिर वो मेरे लिए, क्योंकि पाकिस्तान से जो हमारा सामान है, जो कमान है और जो तीर है, वो पाकिस्तान से नहीं जो है यहाँ पे बनते हैं, तो वो ईरान से मेरे लिए लेकर आए। फिर उन्होंने मुझे सिखाया। एंड देन around 6 months ago I started horseback archery, and his club called Draken Shah Sawars, they gave me the opportunity to represent Pakistan in a competition in Turkey and in Iran. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि since you have been doing multiple sports since the age of 8, तो आप इतनी जल्दी आपने शुरू किया और इतनी मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, क्रेडिट किसको जाता है? कैसे आप इंस्पायर हुई कि आपको ये सब कुछ करना है? जी, as a child my parents always encouraged me and my siblings into all sports. मतलब मेरे पेरेंट्स ने और मेरी ग्रैंडमदर भी थी जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। उन लोगों ने हमें टेक्वांडो सिखाई, स्विमिंग सिखाई, और इसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंब भी हम बचपन में करते थे, मैं और मेरे बहन भाई, तो हम लोग सारी स्पोर्ट्स करते थे। फिर हॉर्स राइडिंग भी एक ऐसी स्पोर्ट थी जिसमें जो मेरे चाचू भी काफी हॉर्स राइडिंग करते थे, तो उनको भी देख के हमने शौक हुआ कि हम सीखें। तो बस इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा रुझान हॉर्स राइडिंग की तरफ गया। अच्छा, जब आप हॉर्स राइडिंग सीख रही थी उस वक्त ये आपका इंटरेस्ट था या आपको कोई डर भी था? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और फिर जब आप हॉर्स बैक आर्चरी कर रहे होते हैं तो उसमें तो रिस्क मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि आपको आप घोड़ा भी संभाल रहे हैं और उसके साथ साथ आप निशाना भी लगा रहे हैं। तो ये किस तरह इसको आपने कैसे ओवरकम किया और कैसे इसमें फिनेस आई आप में? ये मैं जब छोटी थी तब काफी ज्यादा मेरे अंदर फियर होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब घोड़ों से प्यार होता गया और जब आप ये सुन्नत की नीयत से काम करते हैं ना, तो वो डर आपके अंदर से खत्म हो जाता है कि आप ये चीज अल्लाह के लिए कर रहे हैं और एक सुन्नत है जिसको आप रिवाइव कर रहे हैं। तो वो डर बिल्कुल से खत्म हो जाता है। Then all your focus is on the aim, especially during horseback archery. अगर आप डरना शुरू कर दें या अगर आप एम को भूल जाएं और सिर्फ डर आपके अंदर रहे, तो you will miss the target. So your my entire focus is always on the target. अच्छा, पिछले वक्तों में तो नजिया इट वाज यूज्ड इन द वॉर्स एंड बैटल्स और बड़ा ये एक फेमस तरीका कार था, बट इस मॉडर्न एरा में व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्पोर्ट? व्हाई, व्हाट बेनिफिट्स हैज इट गिवन टू यू अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्पोर्ट इटसेल्फ?
You mean health benefits? हेल्थ बेनिफिट्स और एनी अदर बेनिफिट, कोई मेंटल बेनिफिट है, कोई हेल्थ बेनिफिट है, कोई और आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने का बेनिफिट है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट दैट हैज गिवन यू बिसाइड बीइंग यू नो कि आप स्पोर्टी हैं, इसके अलावा जो आपको इससे फ़ायदा हुआ है, या कोई भी अगर ये सीखता है तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हॉर्स राइडिंग बेसिकली एक फुल बॉडी वर्कआउट है। तो हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो आपकी पूरी बॉडी में काम कर रही होती है और आपके मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, और इसके अलावा आपका माइंड फ्रेश रहता है। मैं जब भी मोस्टली मॉर्निंग के टाइम में अगर मैं हॉर्स राइडिंग करने जाती हूँ तो पूरा दिन मेरा काफी फ्रेश और मतलब मेरी कंसंट्रेशन काफी बेहतर होती है। और आर्चरी जो है वो एक सेपरेट चीज है। आर्चरी को अगर हॉर्स राइडिंग के साथ में लाएं, आर्चरी में ये होता है कि आपने अपने मतलब आपका जो टारगेट है वो बहुत दूर होता है, उस पर आप फोकस कर रहे होते हैं, तो आपका रियल लाइफ में फोकस बहुत बेहतर होता है, आपकी कंसंट्रेशन बेहतर होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। क्योंकि हॉर्स आर्चरी में हॉर्स जो है वो तेज भाग रहा है, आपका एक टारगेट है, आपने डिसाइड करना है कि अब मैं हॉर्स पे फोकस करूं या टारगेट पे फोकस करूं, तो एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इसमें आपकी काफी एनहांस होती है। अच्छा नजिया, कोई चोट वगैरह आपको कभी लगी है? बचपन में लगी होंगी, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बचपन में बहुत गिरती थी। मुझे याद है कि मैं बहुत ज्यादा गिरती थी, लेकिन गिरते साथ फिर जब मैं गिरती थी तो मेरे अब्बू भी मेरे साथ ही होते थे क्लासेस में, तो मुझे कहते थे कोई बात नहीं, गिर गई हो फिर बैठ जाओ। और मेरे इंस्ट्रक्टर भी काफी मोटिवेट करते थे कि अगर गिर गई तो इसमें कुछ भी नहीं होता, आप फिर से बैठ जाओ घोड़े पे। हाँ, बड़ा क्रेडिट जाता है इन तमाम लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ों में अगर बच्चे गिरें तो उसमें वालिदैन कह देते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ से मना कर देते हैं कि ये ना खेलो, यूँ ना उछलो, यूँ ना करो। तो अगर उन्होंने आपको इस पे अप्रिशिएट किया तो ऑब्वियसली आप यहाँ तक आज जो पहुँची हैं उसमें बड़ा क्रेडिट जाता है। और टर्की की जैसे आपने बात की कि वहाँ पर कॉम्पिटिशन हुआ, तो हाउ वाज इट, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, और आपको किस तरह से वहाँ पर रिकग्निशन मिली? बेसिकली टर्की में मुझे मैंने इस तरह बताया था कि ड्रेकन शाहसवार जो लाहौर में एक ही क्लब है जो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक हॉर्सबैक आर्चरी से खार है। और उन्होंने मुझे उमर सलीम है जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। फिर एक कंपनी थी इंटरलूप, उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया और स्पॉन्सर किया। और वहाँ पे टर्की में पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, मंगोलिया से, ईरान से, यूरोप से। तो वहाँ पे फीमेल्स भी काफी ज्यादा थी, लेकिन वो मेरे से काफी बड़ी थी और वो यूरोपियंस थी सारी। तो मुझे उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला और इंस्पिरेशन मिली उनसे। और मेरे साथ हुआ ये था कि कंपटीशन से कुछ दिन पहले मेरी जो बो थी वो टूट गई थी। तो जो मेरी नई वाली बो थी वो कंपटीशन अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन के खत्म होने के बाद आई, तो मुझे किसी से बोरो करनी पड़ी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हुई, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट और मैंने अपने आप को कहा कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आई गॉट माई सेल्फ बैक अप और अराउंड 80 to 89 पार्टिसिपेंट से 50th पोजीशन आई थी टर्की में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब नेक्स्ट क्या नजिया आपका गोल है? अभी इंशाल्लाह इसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो रही है, तो मेरा गोल यही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और इंशाल्लाह लीडर बोर्ड पे ऊपर पाकिस्तान जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एनी विश, कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो आप चाहती हैं कि पूरी हो जाए? आज मौका मिला है, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एनीथिंग? इट मे नॉट कनेक्ट टू द स्पोर्ट ओनली। जी, मैं चाहती हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट को जाने और ये पाकिस्तान में रिवाइव हो, क्योंकि जिस तरह हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो मुगल्स थे, वो सबसे बेहतरीन थे स्पोर्ट में। और अब क्योंकि हम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनकी लेगेसी को जारी रखें। और जो है एक ये सुन्नत स्पोर्ट है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने बच्चों को आर्चरी सिखाएं, हॉर्स राइडिंग सिखाएं। तो हमें चाहिए कि हम इस पाकिस्तान इस स्पोर्ट में एक मुसलमान होने के नाते सबसे टॉप पे हो। बहुत शुक्रिया नजिया, ऑल द बेस्ट टू यू।
اور بڑا ڈفرینٹ قسم کا آپ سپورٹ کرتی ہیں اور یہ بالکل صحیح بات ہے. ویسے کہا گیا ہے لڑکوں کے لیے بھی خصوصی طور پہ یہ کہ ان کو آرچری, ہارس رائڈنگ اور سوئمنگ آنی چاہیے. ود دیٹ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں, مہمانوں سے ملاقات بھی کرواتے ہیں.